हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न इंग्लिश विथ फन। नमस्ते सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। कैसे हो दोस्तों आप? उम्मीद और विश्वास कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और लेक्चर्स जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। आज है हमारा टेंसेस का वीडियो। हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस शुरू किया था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस देखे थे। आज हम देखने जा रहे हैं इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। अब सबसे पहले देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नार्थक वाक्य जिसमें कि प्रश्न पूछा जाता है। अब हर टेंस की तरह इस टेंस में भी हम प्रश्नार्थी वाक्य बना सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम प्रश्नार्थी वाक्य बना सकते हैं। तो देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम प्रश्नार्थी वाक्य किस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, जैसे WH टाइप के क्वेश्चन जिसमें कि WH वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम ओपन एंडेड ऐसा भी कह सकते हैं, और यस नो टाइप के क्वेश्चंस यानी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले देखते हैं WH टाइप क्वेश्चंस यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब इस टेंस में WH टाइप के क्वेश्चंस बनाने का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आएगी WH फैमिली प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार स्ट्रक्चर, WH फैमिली या WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं है, क्योंकि इससे ही हमें समझ आता है कि ये प्रश्न पूछा गया है, राइट। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल है, When will I have finished writing this book? When will I have finished writing this book? मैंने कब तक बुक लिखना फिनिश किया होगा, कर चुकी, मतलब मैं कब तक बुक लिखना, किताब लिखना फिनिश कर चुकी होगी, समाप्त कर चुकी होगी, ऐसा इसका मतलब बनेगा। अगले सेंटेंसेस के मतलब नहीं बताऊंगी, आप लोगों को समझने हैं। फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, Why will you have studied all the English tenses by tomorrow? तो ये हो गए WH टाइप के क्वेश्चंस। अब यस नो टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चंस ये। इसके लिए स्ट्रक्चर हमारा रहेगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर से एक बार, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देखते हैं, Will he have got married? क्या उसने शादी कर चुकी होगी?
विल ही हैव गॉट मैरिड, या हम सिंपल भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी शादी हो गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। विल शी हैव ग्रेजुएटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। विल वी हैव मेट योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल। विल दे हैव लेफ्ट देयर जॉब्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल। विल इट हैव got colder? Will it have got colder? अब हम इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नार्थी नकारात्मक वाक्य किस तरह से बना सकते हैं वो देखते हैं। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर मतलब दो तरह से हम लोग बना सकते हैं, एक तो कॉन्टेक्शंस के साथ या विदाउट कॉन्टेक्शंस। दोनों स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बता रही हूँ। तो विदाउट कॉन्टेक्शंस आप लोग कैसे बना सकते हो? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और दूसरा तरीका क्या होगा? शैंट SHAN''T, ये शैल नॉट का कॉन्टेक्शन है। वोंट WON''T, वोंट, ये विल नॉट का कॉन्टेक्शन है। प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। शैंट वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, इस टेंस में और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है कि टाइम बताना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप टाइम बताते हो तो सामने वाले को अंदाज़ा हो जाता है कई बार कि कितनी देर में वो काम हो चुका होगा, राइट? मतलब बाय टुमारो या ऐसा कोई भी टाइम आप लोग अगर बताते हो तो अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन टाइम बताना इसमें कंपलसरी नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें मैंने टाइम आप लोगों को दिया था इस टेंस में और कुछ एग्जांपल्स में नहीं दिया था, तो आप लोगों को याद रखना है कि दोनों तरीक़ों से ये बना सकते हैं, टाइम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो हमने जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे उसके ही इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, विल ही नॉट हैव गॉट मैरिड। विल ही नॉट हैव गॉट मैरिड, या वोंट ही हैव गॉट मैरिड, वोंट ही हैव गॉट मैरिड। नेक्स्ट, will she not have graduated? Will she not have graduated? या won't she have graduated? Next, will we not have met your friends? Will we not have met your friends? या won't we meet your friends? Won't we meet your friends? Next, will they not have left the job? Will they not have left their job? या won't they have left their jobs? Next example है, will it not have got cold? Will it not have got colder? Will it not have got colder? या won't it have got colder? Won't it have got colder? ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस आज हम लोगों ने देखे। इसी के साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर बेसिक्स उसके समाप्त हुए, मतलब वो टेंस हम समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।